10 साल में काम क्यों नहीं किया है? काम तो किया है, लेकिन जो काम करता है उसको नहीं देते हैं वोट। यूपी में योगी कैसा काम कर रहा है? बहुत बढ़िया। देखो, अखिलेश का बोलबाला चल रहा है, जहाँ से अखिलेश जीता हुआ वहीं गुंडागर्दी चल रही है। उसमें भड़कल में बहुत काम कर रखा है, और ये रोड फोड़ हो, ग्रिल वगैरह हो, बीजेपी के शासन में काम हुआ है। काम तो सब में ही होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी बढ़िया काम करी, बीजेपी आनी चाहिए। काम करती है बीजेपी। क्या काम किया बीजेपी ने? अरे गुंडा राज सब खत्म कर दिया। काम करते हैं, देखो सड़कें देखो, डबल रोड, पहले सिंगल रोड थी, अब डबल हो गई है। आपने ये कहा कि 5 साल काम करते हैं, नहीं करते तो उसके बाद नहीं देनी चाहिए थी ना सेकंड टाइम भी टिकट। अब थर्ड टाइम था तो उन्होंने टिकट हटा दी। आपको भी पता है 10 साल बाद हर कोई चाहता है कि चेंज होने चाहिए सरकार। बिल्कुल, तो इसलिए विजय प्रताप। देखो, हर बार ऐसे ही होता है कि 5 साल 10 साल बाद बदलाव तो होना चाहिए, अपोजिशन पार्टी आनी चाहिए। स्मार्ट सिटी जिसको आप कह रहे हैं, नाले वो भरे रहते हैं। चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, होना यही हाल है, होना कुछ नहीं है। ये ऐड करते जाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, पैसा खिला के, और जीत जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं। आज से बचपन से देख रहे हैं वैसे का वैसे ही है। तो क्यों है ऐसा? जबकि पार्षद भी हमारे घर के पास है, नेता भी हमारे NIT के ही पे हैं, तो तब भी क्यों नहीं हुआ? क्यों ध्यान नहीं? हम ये जानना चाहते हैं, इस बार भटकल विधानसभा में कौन आगे रहने वाला है कैंडिडेट? अभी इसके विषय में नहीं पता। रेस कौन जीतेगा भटकल का? भटकल का रेस तो कांग्रेस का चक्कर है। चक्कर है? क्यों चक्कर है, बताओ। भैया आजकल ऐसे ही बोल रहे हैं, तभी तो। कौन बोल रहा है? अरे राहुल। अरे राहुल जी थोड़ी आ रहे चुनाव लड़ने। यहाँ तो विजय प्रताप और अजय धनेश लगा। उन्हीं की पार्टी है ना, पार्टी तो उन्हीं की है। हाँ। नहीं, माहौल तो यही चल रहा है। राहुल की हवा अगर चलती ना तो लोकसभा में यहाँ से बीजेपी नहीं जीतती। अरे दोनों तो बराबर पर ही चल रहे हैं। कहाँ लोकसभा में तो यहाँ बीजेपी जीती है ना। तो क्या लगता है भटकल में इस बार कौन मतलब कैंडिडेट निकल जाएगा? कैसा लग रहा है माहौल? माहौल तो ऐसे ही लग रहा है। किसके पक्ष में जाता दिख रहा है आपको? बीजेपी नहीं किसके लग रहा है? तो कुछ काम वाम किया है बीजेपी ने कि नहीं 10 साल में? 10 साल में काम क्यों नहीं किया है? काम तो किया है, लेकिन जो काम करता है उसको नहीं देते हैं वोट। ये बात है। यूपी में योगी कैसा काम कर रहा है? बहुत बढ़िया। देखो, अखिलेश का बोलबाला चल रहा है, जहाँ से अखिलेश जीता हुआ वहीं गुंडागर्दी चल रही है। तो ये यहाँ जो काम करेगा उसको कोई देने के लिए राजी नहीं है। जो गुंडागर्दी करेगा वही सबसे बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। कहाँ रहते हो? नहीं, ब्लॉक में वोट कहाँ डालते हो? वोट तो हम जाते बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को। इस बार किसकी हवा है यहाँ पे? वैसे दोनों की टक्कर चले, कांग्रेस और बीजेपी की। सबसे ज्यादा कौन ताकतवर है? ताकतवर तो बीजेपी। क्यों? उसमें भड़कल में बहुत काम कर रखा है, और ये रोड फोड़ हो, ग्रिल वगैरह हो, बीजेपी के शासन में काम हुआ है। हाँ। और क्या क्या काम हुआ रोड के अलावा? वैसे इतना ही हम। अरे अभी आपके कॉलोनी में पीछे गया मैं, कह रहे हैं कि सिवर भर जाता है, कोई खाली करने वाला नहीं मिलता, पानी इतना घुटनों तक भर जाता है। सही बात है। बारिश में तो सब जगह, पूरे फरीदाबाद में बारिश में सब जगह। हाँ। इसका समाधान तो होना चाहिए ना। हाँ, इसका समाधान तो होना चाहिए। समाधान तो नहीं हुआ ना है। अब समाधान तो गवर्नमेंट बीजेपी को, कांग्रेस को। काम तो सब में ही होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। हाँ, फर्क है वैसे। तो हरियाणा में सरकार बदलेगी कि नहीं इस बार? अब वैसे तो कह नहीं सकते, वैसे कांटे की टक्कर है। आपके हिसाब से बदलनी चाहिए कि नहीं सरकार? मेरे हिसाब से तो बीजेपी बढ़िया काम करी, बीजेपी आनी चाहिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल। ये भटकल में किसकी सुनामी आने वाली है, कौन जीतेगा? सुनामी जो देश हित में काम करेगा उसकी आती है। अरे देश हित की बात नहीं, यहाँ पे लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, हरियाणा का चुनाव हो रहा है। विधानसभा में बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी, बताओ। काम करती है बीजेपी। क्या काम किया बीजेपी ने? अरे गुंडा राज सब खत्म कर दिया। हाँ। और आज कहीं भी निकल जाओ तुम, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, गुंडागर्दी सब खत्म है। काम करते हैं, देखो सड़कें देखो, डबल रोड, पहले सिंगल रोड थी, अब डबल हो गई है, पूरा काम हुआ है। अच्छा, भटकल के रहने वाले हो आप? भटकल के रहने वाले हैं। सीमा त्रिखा का टिकट क्यों कटा जो बीजेपी के कैंडिडेट थी? अब इतनी तो जानकारी देखो हमें है नहीं, देखो ऊपर तक लेवल की, तो हम तो आम आदमी है। आम आदमी की तरह हम बता रहे हैं तुम्हें जो भी है, इतना ही कह सकते। हरियाणा में सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं इस बार? बदलने से कोई फायदा तो है नहीं, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए वैसे तो। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है?
मनोज सतीजा कहाँ के रहने वाले मनोज जी? यही कही प्रॉपर भटकल। पंजाबी समुदाय से आते हैं। हाँ जी। ये बताइए भटकल विधानसभा में जो चुनाव आने वाला है हरियाणा का, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? सर सबका ही है पलड़ा, सब अपनी जगह जोर लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर कौन लगा रहा है? अब ये तो आपको ही पता होगा ना। आप बताइए ना। इसका ये हमें ध्यान नहीं है, इसका हमें नहीं पता, इसका आपको पता होगा। ये बताइए बीजेपी ने 10 साल में कैसा काम किया है? बढ़िया करा। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे पंजाबी समुदाय से आप आते हैं और पंजाबी समुदाय से किसी वो भी सीमा तिरखा भी आती है, तो उनका टिकट कट के अब बीजेपी ने दूसरे को टिकट दिया है, ऐसा क्यों किया? कुछ सोच के ही दिया होगा ना। नहीं, बीजेपी कहती है कि जो काम जिसका अच्छा नहीं होता 5 साल का, उसको हम टिकट काट के दूसरे को दे देते हैं ताकि जनता का गुस्सा शांत हो जाए। तो दूसरे को दूसरी बार भी नहीं देना चाहिए था ना, फिर सेकंड टाइम भी नहीं देना चाहिए था। आपने ये कहा कि 5 साल काम करते हैं, नहीं करते तो उसके बाद नहीं देनी चाहिए थी ना सेकंड टाइम भी टिकट। अब थर्ड टाइम था तो उन्होंने टिकट हटा दी। तो ये क्या लगता है आपको, जैसे कि यहाँ पे भटकल विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो पंजाबी वोटर हैं, आपको लगता है पंजाबी वोटर 2 भागों में बटेंगे इस बार या फिर इकट्ठा बीजेपी को पड़ेगा? देखो जी, उसका कुछ नहीं कह सकते किसी के लिए भी। क्या परसेंटेज लग रहा है? 50-50 लग रहा है मुकाबला, या 80-20 लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं कह सकते जी, इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मुकाबला क्या कांग्रेस बीजेपी में कांटे की लग रही है? वो तो अब टाइम बताएगा 5 तारीख के बाद। अच्छा, हरियाणा में सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, बताओ। सर वो ऊपर वाले को पता होगा जिस हिसाब आपके से। हिसाब से आपका देखिए, मतदाता ही भगवान होते हैं इस समय, मतदाता ही ईश्वर के रूप होते हैं चुनाव नेताओं के लिए। सर जो भी होगा आगे पता चलेगा, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर संजय सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लगता है इस बार भटकल विधानसभा में किसकी हवा चलेगी? किसकी हवा चलेगी? दोनों की चल रही है अभी तो, विजय प्रताप की भी चल रही है और सबसे तेज किसकी हवा है? अब तो विजय प्रताप की चल रही है। क्यों, ऐसा क्यों है कि विजय प्रताप तो 10 साल से सत्ता में नहीं है, तो फिर क्यों? आपको भी पता है 10 साल बाद हर कोई चाहता है कि चेंज होने चाहिए सरकार। हाँ। बिल्कुल, तो इसलिए विजय प्रताप। लेकिन जी बताओ, अगर विजय प्रताप जी यहाँ जीत जाएं और पूरे हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन जाए, फिर भी काम नहीं होगा? अब वो तो काम होगा या नहीं होगा, वो तो तब की तब देखी जाएगी। अभी तक तो कुछ नहीं पता है सर। 10 साल में सीमा तिरखा जी ने कैसा काम किया था? काम तो किया है, काम तो किया है, हवा की बात कर रहा हूँ मैं। काम तो किया है। लोग बीजेपी के काम से खुश हैं? कुछ खुश भी है, कुछ ना खुश भी है। ना खुश क्यों है? अधूरा रह गया। तो अब दोबारा मौका मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। हो भी सकता है, हैं? हो भी सकता है। तो आपके हिसाब से हरियाणा में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? देखो हर बार ऐसे ही होता है कि 5 साल 10 साल बाद बदलाव तो होना चाहिए, अपोजिशन पार्टी आनी चाहिए, तब होता है, नहीं तो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम सर्वे कर रहे हैं इस बार भटकल विधानसभा में कौन आगे है? जो पढ़ा लिखा होगा वही आएगा जी। हैं? जो पढ़ा लिखा होगा वही आएगा। पढ़े लिखे दोनों कैंडिडेट हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा होगा बस वही आएगा। इधर आ जाओ। हाँ। बाकी तो किस्मत वाली बात है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। 10 साल में बीजेपी ने कैसा काम किया है यहाँ पे? वो तो आपको भी पता है, मेरे बोलने से थोड़ा पता चलेगा। अब मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? नहीं, उसके काम से आप खुश हैं कि नहीं? देखो कौन खुश है कौन खुश नहीं है, ये मेरे से आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अच्छा, हरियाणा में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव तो हर जगह होना चाहिए, हरियाणा में क्यों? हरियाणा में क्यों, हर जगह बदलाव होना चाहिए। ये बताओ, बीजेपी ने भटकल विधानसभा सीमा तिरखा का कैंडिडेट काट दिया, इसलिए काटा, कहा जाता है कि भाई सर्वे में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, वो इसलिए नया चेहरा ला दिया ताकि जनता का जो गुस्सा है ना वो थोड़ा शांत हो जाए। आपको लगता है कि जो भटकल में सबसे ज़्यादा वोट पंजाबी समुदाय का है, वो वोट पूरा बीजेपी को पड़ जाएगा? पता नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाकी नेता सारे अच्छे हैं, सीधी सी बात है। जी आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं लगता, सारे कैंडिडेट एक जैसे हैं। हाँ। अब ये देखो अभी तक काम नहीं हुआ, फरीदाबाद में कोई काम नहीं। स्मार्ट सिटी जिसको आप कह रहे हैं, नाले वो भरे रहते हैं। चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, होना यही हाल है, होना कुछ नहीं है। ये ऐड करते जाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, पैसा खिला के, और जीत जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। बस फरीदाबाद में कुछ नहीं होना, ये ऐसे का ऐसे ही रहना है। अब तो ये कॉलोनी ऑथराइज नहीं हो पाई सर, इतने सालों से कॉलोनी ऑथराइज नहीं हो पाई, वो पानी नहीं भरने को आ रहा हुआ भटकल का, क्या प्रोग्रेस है? कुछ भी नहीं है सर। तो आपको लगता है बदलाव होने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या बदलाव होगा? मतलब अगर सरकार बदलेगी? कैंडिडेट चेंज होने से नहीं, सरकार बदलेगा तो? सरकार कांग्रेस आ जाएगा, ये कहना चाहते हैं। अच्छा कोई भी आए, कुछ भी नहीं होगा सर।
कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी ने जो सर ये कैंडिडेट देखिए, हम एनआईटी में रहते हैं, एनआईटी आज से बचपन से देख रहे हैं, वैसे का वैसे ही है। तो क्यों है ऐसा, जबकि पार्षद भी हमारे घर के पास है, नेता भी हमारे एनआईटी के ही पे हैं, तो तब भी क्यों नहीं हुआ? क्यों ध्यान ही नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा, बीजेपी ने जो सीमा त्रिखा का टिकट काटा है, क्यों काटा है, क्या कारण होगा आपके हिसाब से, एक आम जनता के? देखो, वो पार्टी का आपसी अपना मसला है, उसमें पब्लिक कुछ नहीं कह सकती क्यों काटा क्यों नहीं काटा। आम जनता क्या सोचती है इसको लेके? आम जनता तो सब नेगेटिव सोचेगी ना, काम नहीं किया तभी हटा दिया शायद, और कोई रीजन ही नहीं है। बाकी ये पार्टी का मसला है, हमने हमारा मसला नहीं है क्यों हटाया क्यों नहीं हटाया। वो हटा दो तब भी वही बात है, नहीं हटाओ तब भी वही बात है। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी जीतेगी तो अच्छा काम करेगी, सीमा त्रिखा से बढ़िया काम कर पाएगा बीजेपी राय? सर, हालात यही रहने फरीदाबाद के, आप कुछ भी कर लो, आप कांग्रेस आएगा तो तब भी यही रहने हैं सर। फिर कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? सर, कोई भी आए वो देश का विकास करे और कुछ नहीं है सर, बस देश का विकास होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट आए, हम सबके साथ है सर। सबसे बड़ा आप लोगों की समस्या क्या है आपके कॉलोनी की? अनऑथराइज्ड है, ऑथराइज नहीं है अभी तक। ऑथराइज होना चाहिए इसको, ना तो रीजन बताते हैं ना कुछ करते हैं। क्यों, रीजन क्या है, क्यों नहीं हो रही ऑथराइज? स्मार्ट सिटी बना रहे, ऑथराइज क्यों नहीं कर रहे? ये बात है सर, हम लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे। ऑथराइज होगा, हम तोड़ के बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। यार डर लगा रहता है कब बुलडोजर चल जाए, कब क्या हो जाए, ये बात है। रजिस्ट्री वगैरह नहीं है यहाँ? रजिस्ट्री है सर, पुरानी रजिस्ट्री, अब नया नहीं हो रहा, नया रजिस्ट्री नहीं, अब आपको सेल नहीं कर सकते आप, तो नया बंदा इतना पैसा क्यों लगाएगा? जब रजिस्ट्री नहीं होगा तो क्यों लगाएगा? हरियाणा में क्या लगता है इस बार बदलेगा हरियाणा सरकार या तीसरी बार बीजेपी आएगी? इस बार चेंज होगा सर, चेंज होगा।